हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए आज 18 जुलाई का आपका बिंदास क्वेश्चन आपके लिए लेके आया बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है आपका, जो कि सेट एंड रिलेशन के ऊपर में आया हुआ है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन आपके 2026 और 27 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया गया है -2, -1, 0, 1, 2, 3 नंबर दिए गए उसमें। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई if and only if y is equal to maximum of x comma 1. Let L be the number of elements in R, m and n be the minimum number of elements to require to add in R to make it reflexive and a symmetric relation respectively. Then L plus m plus n। देखिए 2024 के खास करके 2025 के क्वेश्चन आपको इस वाले पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन को हमने जो बिंदास क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ नया चीज था, वो था मैक्सिमम ऑफ द एक्स कॉमा वाई, वो क्या है उसको हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में जब मैं बारे में बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे एक एक वैल्यू पुट करना है। जस्ट लाइक हमने मान लीजिए x की वैल्यू अगर आपने पुट कर दिए, मान लो x की वैल्यू आपने पुट करें -1, तो y क्या हो जाएगा, तो y आपका हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दी -2, (1). अगर मैं सीखता हूँ मैक्सिमम ऑफ दी -2, (1), तो कितना आंसर है बताओ। इसमें से मैक्सिमम कौन सा बच्चों है, तो आप बोल सकते हैं सर इसमें से जो मैक्सिमम है वो कौन सा बच्चे, 1 मैक्सिमम है, तो y की वैल्यू होगी 1। इस तरह से अगर x की वैल्यू आपने -1 लिखी तो बताओ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दी, आप लिख सकते हो -1, 1 में मैक्सिमम कौन है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दी। अगर आप बात कर सकते हो 0,1 में कौन है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दी। आप बात कर सकते हो 1,1 में कौन है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दी। 2,1 में बताओ मैक्सिमम कौन है, y इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ दी आपका 3,1 में बताओ मैक्सिमम कौन है। अब यहाँ पे अपने x की वैल्यू पुट करे 0, x की वैल्यू पुट करे 1, x की वैल्यू पुट करे 2, x की वैल्यू पुट करे अपने 3। तो अब इसमें से मैक्सिमम कौन है वो आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें से मैक्सिमम कौन है आपको पता है सबको, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो जो आपका r बनेगा वो r क्या बनेगा, थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि r आपका क्या बनेगा। वो बनेगा -2, -1, दूसरा ऑर्डर पे बनेगा -1,1। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके, देखिए -1,1, तीसरा ऑर्डर पे बनेगा 0,1, चौथा ऑर्डर पे बनेगा 1,1, पांचवा ऑर्डर पे बनेगा 2,2 और लास्ट जो ऑर्डर पे बनेगा वो 3,3। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास में, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। तो हम बोल सकते सर यहाँ पे जो L का जो आंसर आ गया वो कितना बच्चों, 6 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी R कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद हमें आप इसको बनाना है, मान लीजिए मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट क्या होता है, a, आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2,2, 3,3 और 1,1 अवेलेबल है, यानी 3 ऑर्डर पेयर अवेलेबल है, 1,1, 2,2, 3,3। किसकी बाकी है, -2,2 बाकी है, -1,1 बाकी है, 0,0 बाकी है, 1,1 सॉरी ये 3 हमारी बाकी है। तो मेरा जो m का आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 3 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बाकी है। जैसे मुझे ये ऐड करना पड़ेगा -2, -2, -1, -1, 0,0 मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी कितने एलिमेंट के ऑर्डर पे ऐड करना पड़ेंगे, 3। और उसी तरह से मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव का सॉरी सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, 1, -2 एक एलिमेंट एक ऑर्डर पे जरूरी है। इसका उल्टा करिए 1, -1 2, 0,1 का उल्टा 1,0 3। तो हमें n का आंसर भी कितना बच्चों, 3। अब इसकी एडिशन करिए 6 + 3 + 3, आपका टोटल जो आंसर आएगा, यानी टोटल बोला गया था L + m + n इज इक्वल टू आपका 6 + 3 + 3 जो कि आएगा आपका 12। इसका फाइनल आंसर कितना बच्चों, 12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है। थैंक यू सो मच।